क्या हुआ भाई? क्या मामला है? इतने लोग का इकट्ठा तुम खाने में घुसे चले आ रहे हो? बता बता जल्दी बोलो। हजूर माई बाप, ये हमारा लड़का तौफीक है। ये सुबह शाम सब्जी बेचता है, दिन में पंचर बनाता है। ये इनके गांव में इतने दिन से सब्जी लेकर जाता रहा है। ये लोग पकड़ के इसकी दुर्गति कर दिए हैं, कल बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। अब इसका औजार काट डाले हैं, एकदम जड़ से काट के खत्म कर दिए हैं। अभी छक्का हो गया है। बताइए हम इसको लेके कौन सी दुनिया में जाएं? ये जुल्म किया है इन लोगों ने मिलके। इसमें सबसे आगे पेलई काका है, उसके बाद ये प्रधान जी हैं इनके गांव के। ये लोग मिलके हमारे लड़के को बिल्कुल एकदम छक्का बना दिए हैं। ये बताइए इस दुनिया में क्या हो रहा है? हम लोग इतने दिन से एक गांव में रह रहे हैं। अब उस गांव के बगल में ही इनका गांव है। बताइए, इतने दिन से सब्जी साग बेचा करता था हमारा लड़का, अब ये अचानक में पागल हो गए, उसका काट डाले हैं बुरी तरीके से। अब मारे हैं उल्टा लटका के इतनी बुरी तरीके से कि बोल भी नहीं पा रहा है हमारा लड़का। बताइए आप। हाँ हजूर, अब देखो लड़के को क्या बना दिए हैं ये लोग। बताओ, हमारा सबसे बड़ा लड़का यही है, सबसे बड़े लड़के का ये हाल कर दिया। अब इससे शादी कौन करेगा? हम नहीं समझ पा रहे हैं। इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। पलई प्रसाद जी, प्रधान जी क्या कह रहे हैं ये लोग? इनकी बात में अगर सच्चाई है तो हम बख्शेंगे नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। ना ना, पहले आप हमारी बात को सुनिए और उसको समझिए। बात को समझने के बाद आप जो एक्शन लेंगे वो हमको मंजूर होगा पूरी तरीके से। ये अपने लड़के का नाम तौफीक बता रहे हैं ना? इसका नाम इनके हिसाब से तौफीक है। इनके लड़के के हिसाब से इसके 5-6 नाम है, सारे हिंदू नाम है। हमारे गांव में जब भी आता है सब्जी बेचने, ये हाथ में कलावा पहन के बढ़िया टीका लगा के आता है। हमारी गांव की 2-3 लड़कियों पे इसकी गंदी निगाह है, घटिया वाली। समझ रहे हैं? इसके ऊपर हम बहुत दिन से नजर गड़ाए बैठे थे। वो तो कल शाम को हम टीवी में देख रहे थे कि दिल्ली में कौनो लड़की की, इसी की मानसिकता वाला कौनो लड़का पहले हत्या किया, उसके बाद 30-35 टुकड़ा में काट काट के उसको फ्रिज में रखा था। वो देखते ही खबर हमारी खोपड़ी सनक गई। तुरंत हमारी निगाह में ये आवा कि ये भी ऐसा ही कुछ घटना को अंजाम देने के लिए चक्कर लगा रहा है गांव में। इसको हम रंगे हाथ पकड़ लिए। कल के कल पकड़े तो प्रधान जी को बुलाए, प्रधान जी आए, 4-5 लोग मिलके जो फैसला किया हमने उसको अंजाम दे दिया। किसी और लड़की की जिंदगी ना खराब करे अपने लाइफ में, इसलिए हमने इसका इसी वक्त पूरी तरीके से एकदम संपूर्ण इलाज कर दिया है। अभी किसी काम के लायक नहीं है। पहले काटे हैं, उसके बाद लोहा गर्म करके बिल्कुल दाग दिए हैं कि दोबारा उस जगह पे कोई और कार्रवाई हो ही ना सके। समझ रहे हैं? अब आप चलिए हमारे गांव में, पहले उन कन्याओं से आपकी हम मुलाकात कराते हैं जो इसके फरेब के चक्कर में इससे बातचीत करने में लगी हुई थी। और ऐसी घटना जब जब होगी, हमारे पूरे गांव की बात कर रहे हैं, तब तब हम यही कार्रवाई करेंगे। यही इनका सटीक इलाज है, इसके अलावा इनका कौनो इलाज नहीं है। नहीं तो हम लोगों की लड़कियां ऐसे मरती रहेंगी। ये गलत कह रहे हैं हजूर। वो लड़की ना इनकी जात की थी, ना इनके बिरादरी की, ना इनके पड़ोस की। उससे इनका कौनो रिश्ता नहीं है, कौनो लेना देना नहीं है। फिर भी हमें लड़के को मार के छक्का बना दिया है। जय सलमा भाजी, चुपचाप खड़ी रहो जहाँ खड़ी हो, ठीक है? हमारी जात कुछ नहीं है। जात का नाम तुम लेना मत यहाँ पर। हिंदू की लड़की थी, उसके पीछे ही पड़ा था, बस इतना हम जानते हैं। अब ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। अपनी पूरी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। हमारा सबका ठेका है, ठीक है? जौन बगल के घर में हो रहा है वो हमारे घर में भी हो सकता है, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। या अल्लाह, अब हमें लोगन के लड़के सुरक्षित नहीं है, ठीक है? आप हजूर इस पे कार्रवाई करो और हम इस पे करेंगे मुकदमा, ठीक है? तरह तरह के वकील हम इस पे खड़ा करेंगे और इसको हम बनाएंगे बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा, ऐसा बता दे रहे हैं। चुप ससुर का तुमला, तुम राष्ट्रीय मुद्दा बनाओ कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाओ, उसका हथियार पूरी तरीके से काट के खत्म कर दिया गया, दोबारा नहीं निकलेगा वो। समझो कि नहीं समझो? और अगर तुम्हारा कौनो लौंडा इस तरीके की हरकत करता हुआ हमारे गांव में दोबारा पकड़ा गया तो फिर उसका भी यही हाल करेंगे, चाहे दूसरा हमको हो जाए फांसी, छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज हम पूरे देश में सबको देना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की कौनो घटना तुम्हारे आस पड़ोस गांव दिखती है ऐसी, तो तुरंत उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके उसको तुरंत अंजाम दे दो। इंतजार एक दिन का भी न करो, ठीक है? नहीं तो ऐसा ही तुम्हारे घर की लड़कियां छोटे छोटे टुकड़ा में काट के कहीं फ्रिज में रखी हुई मिलेंगी। अरे रुकिए पेलई जी, काहे कानून को अपने हाथ में लिए फिर रहे हैं? इसका कानून के रास्ते से भी तो इलाज है। हमारे पास आए होते आप। देखिए, ऐसा है, हम अपनी नौकरी नहीं फंसाएंगे।
हमारे बीवी बच्चों का खाना खर्चा इसी नौकरी से चलता है। हम तो कार्रवाई करके रहेंगे, इतना समझ लीजिए आप, नहीं तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। हम एक एक चीज की बाकायदा जांच करेंगे, आपके गांव में भी जाएंगे और जो गलत पाया गया उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं इस मामले को। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है कि अगर हम कार्रवाई से डरते तो यहाँ आते नहीं। इसने गलत किया है, उसके बाद भी छाती चौड़ी करके आके थाने में आपके सामने बिना मतलब की पैं पैं कर रहा है, तो हम तो सही करके काहे ना आए आपके पास। आप चलिए, जो उचित कार्रवाई हो उसको करिए।